हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपवर्तन के प्रकार। दोस्तों, अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अपवर्तन तो आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अपवर्तनांक क्या कहलाता है दोस्तों, साइन आई अपान साइन आर। मतलब दोस्तों अपवर्तनांक कहलाता है म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। कहने का मतलब दोस्तों, जो आपतन कोण की ज्या होती है और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। तो दोस्तों अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब इनकी परिभाषाएं समझनी है, तो पहले दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा समझते हैं कि जब कोई प्रकाश किरणें वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कब होगा दोस्तों, कंडीशन है कि जब प्रकाश किरणें कहां से चले, प्रकाश किरणें प्रकाश वायु या निर्वात से, कंडीशन क्लियर है कि वायु या निर्वात से ही चले और किसी माध्यम में प्रवेश करे, तब उसमें जो अपवर्तन होगा और दोस्तों उसमें साइन आई और साइन आर का अनुपात जो होगा वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें निश्चित है कि माध्यम वायु या निर्वात ही होना चाहिए और दूसरा माध्यम चाहे जल हो, चाहे कांच हो, चाहे कोई पदार्थ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रकाश किरणें जब निर्वात या वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब दोस्तों सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, कोई क्लियर माध्यम नहीं दोस्तों कि वायु निर्वात ही है ना। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे पानी से कांच में या कांच से पानी में प्रकाश किरणें जा रही है तो दोस्तों उसमें जो अपवर्तनांक होगा उसे क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में कंडीशन क्लियर है कि वायु और निर्वात से ही प्रवेश करेगा, जबकि दोस्तों सापेक्ष अपवर्तनांक में कोई क्लियर नहीं है। मतलब हो सकता है तो चाहे वायु हो, चाहे कांच हो, चाहे जल हो, चाहे कुछ भी प्रिज्म हो, कुछ भी हो दोस्तों, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं अपवर्तनांक की निर्भरता। मतलब अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है ना। तो पहला दोस्तों अपन चर्चा करेंगे माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर। तो जैसा आपने अभी देखा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मतलब दोस्तों ये चीज मैंने पहले भी बताया था कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो थोड़ा सा अपवर्तन दोस्तों क्या होता है, मतलब विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण होती है अविलंब से दूर हो जाती है। अविलंब से दूर कैसे होती है दोस्तों, तो जो आर का मान होता है बढ़ जाता है। जैसे मैं यहाँ से बताऊं, ये अविलंब है, प्रकाश किरणें आई और जब विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो आर का मान बढ़ जाता है और आई का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आर के मान में बढ़ने से दोस्तों जो म्यू का मान होता है वो कम हो जाता है। मतलब जब सघन माध्यम आता है दोस्तों तो वहां अविलंब तो पास झुकता है, लेकिन जब विरल माध्यम होता है तो अविलंब दूर हटता है। तो समझिएगा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, किंतु सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको आप फार्मूला के माध्यम से समझेंगे। कैसे दोस्तों, समझिएगा, जैसे म्यू बराबर है आपके पास साइन आई बटे साइन आर, ये है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आर का मान बढ़ जाएगा, आर का मान बढ़ेगा तो म्यू का मान कम हो जाएगा। तो जब दोस्तों विरल माध्यम में जाता है तो आर बढ़ता है, तो विरल माध्यम में जब भी जाएगा तो म्यू के मान में कमी आएगी, लेकिन जब सघन माध्यम में जाएगा तो म्यू के मान में वृद्धि होगी। सघन में जाएगा तो अविलंब के पास आता है तो आर के मान में कमी आती है। इसलिए कहा गया है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों आर का मान कम हो जाता है और आर के मान में कमी होने से दोस्तों म्यू के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किंतु दोस्तों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आर दोस्तों अविलंब के क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, जिससे आर के मान में वृद्धि हो जाती है। और जैसे आर बढ़ा, यदि आर बढ़ गया दोस्तों तो आर बढ़ने से म्यू के मान में कमी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, किंतु सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है।
दूसरा है दोस्तों माध्यम के घनत्व पर। जिस माध्यम का घनत्व है ना, जिस माध्यम का घनत्व प्रकाशिक घनत्व से अधिक होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक है, सिंपल सा दोस्तों मैंने बताया कि जैसे मान लेते हैं कि अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं दोस्तों ये अभिलंब है ना, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और सघन में जाएगी दोस्तों तो अभिलंब के पास हो जाती है, अभिलंब से दूर नहीं हटती, अभिलंब के पास झुक जाती है। प्रकाश किरणें आई और अभिलंब के पास झुक गई। जब आर का मान कम हो गया, जब आर का मान कम हो गया, नीचे जब कम होता है दोस्तों तो इसके मान में वृद्धि होती है। आर का मान कम होने से दोस्तों ये म्यू का मान बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि सघन माध्यम है तो अभिलंब से पास आएगा, है ना, अभिलंब के पास आने से आर के मान में कमी होगी और जब आर के मान में कमी होगी तो म्यू के मान में वृद्धि होगी। इसलिए कहा गया है दोस्तों जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक भी अधिक होता है। अगला नंबर है दोस्तों माध्यम के ताप पर। माध्यम का ताप बढ़ाने पर माध्यम के पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है, अतः उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि घनत्व अधिक होने से घनत्व अधिक होगा तो जो अपवर्तनांक है उसके मान में क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जब घनत्व कम होता है, दोस्तों जब घनत्व अधिक होता है तो अपवर्तनांक में वृद्धि होती है। कैसे, मैं एक बार पुनः समझाना चाहता हूँ, समझिए। आपके पास एक कोई पृष्ठ है, ये अभिलंब है, प्रकाश किरण इधर से आ रही है और जब सघन में जाएगी तो अभिलंब थोड़ा झुक जाएगी। तो ये आई था दोस्तों, ये आर था। अब म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। जब आर के मान में वृद्धि होती है तो डिवाइड करने पर दोस्तों इसके मान में कमी आएगी, सिंपल है। इसलिए हम कहते हैं जब सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरणें जाती है तो वहाँ पर अपवर्तन के मान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम ताप बढ़ाते हैं तो घनत्व कम हो जाता है, मतलब विरल हो जाता है और विरल होने के कारण दोस्तों इसका क्या हो जाता है, अपवर्तनांक कम हो जाता है। तो माध्यम के ताप पर यानी ताप बढ़ाने से माध्यम के पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, अतः उसका अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथा नंबर दोस्तों आपको समझना है, चौथा नंबर समझना है कि प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर। अब दोस्तों रंग के आधार पर उसका तरंग दैर्ध्य होता है ना। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होने पर अपवर्तनांक अधिक होता है, याद कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो रंग होता है ना वो तरंग दैर्ध्य पर आधारित होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम हो, यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम हो दोस्तों तो उसका अपवर्तनांक अधिक होगा और एवं प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर दोस्तों प्रकाश का अपवर्तनांक कम हो जाएगा, है ना। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा दोस्तों, उसका अपोजिट होता है। तरंग दैर्ध्य कम होने पर अपवर्तनांक अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर अपवर्तनांक कम होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसके निर्भरता भी आप लोगों ने सीख लिया। अब दोस्तों एक चीज में आप हमेशा याद करें कि जबकि प्रकाश किरणें किसी विरल माध्यम से सघन में यदि जाएगी तो अभिलंब के पास झुक जाएगी। लेकिन दोस्तों जब प्रकाश किरणें किसी मान लेते हैं विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम से यदि विरल में जाते तो अभिलंब से दूर हट जाती, तब आर के मान में वृद्धि हो जाती है ना। यहाँ पर आई, यहाँ पर आर। तो जब विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास होती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये चीजें हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने सीख लिया होगा अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब दोस्तों अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तन क्या होता है दोस्तों, तो अपवर्तन मैंने बताया था कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह पर आपतित होती है और दोस्तों अपवर्तित होकर अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे मतलब माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। कहने का मतलब जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मतलब मार्ग में विचलन यानी प्रकाश के मार्ग में विचलन ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अब दोस्तों ये आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। ये दोस्तों ये स्नेल का ही नियम है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, लेकिन ये मुख्यतः दोस्तों अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन बिंदु और तल मतलब जो अभिलंब है तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा दोस्तों क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या,
मतलब दोनों एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, तो फिर चीजें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।